ये समझते हैं कि फ़िलिस्तीन में जो कुछ भी चल रहा है वो उनका इलाकाई झगड़ा है, उनके बॉर्डर का मसला होगा, जैसे हमारे लिए कश्मीर का मसला बनता है। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, ये बहुत पुरानी तारीख है। बैतुल मुक़द्दस जो खित्ता है, जिसको मस्जिद अक़सा कहा गया कुरान पाक में, जहां से रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज हुई, जिसका जिक्र साफ कुरान पाक में है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को एक रात मस्जिद हरम से, जो मक्का में, मस्जिद अक़सा तक का सफर कराया। मस्जिद अक़सा क्या है? कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी गई हैं। तो मस्जिद अक़सा ये कल परसों वाली, साल 2 साल पहले वाली या 100-200 साल पहले वाली मस्जिद का नाम नहीं है। ये इतनी पुरानी है जिसकी तारीख तकरीबन 4000 साल पहले की। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़माने से ये आबाद इलाका, और 1-2 नहीं हज़ारों अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का वो क़िबला रहा है, और ख़ुद मुसलमानों का भी क़िबला अव्वल वही था। पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया जाता। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने तैयबा हिजरत फरमा कर आए, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बिअसत के 13 साल के बाद, यानी हुजूर के ऐलान नबुव्वत के 13 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। मक्का के 13 साल, और फिर मदीना जाने के बाद वहाँ 17 महीने, तकरीबन 1.5 साल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके ही नमाज पढ़ी जाती थी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके ही इबादत होती। और 17 महीने के बाद फिर वो हुक्म आया, वो भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर, कि आप ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे और आपके दिल में ये ख्याल आया कि हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाने काबा होता तो अच्छा होता। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो ख्वाहिश करते हुए आसमान की तरफ नमाज की हालत में हुजूर देख रहे थे, चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे थे। 2 रकात हो चुकी थी, तब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई नमाज की हालत में ही, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा। ऐ महबूब, हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं आसमान की तरफ, और अनकरीब आपको उसी तरफ फेर देंगे जहां आपकी रजा है, आपकी जिसमें खुशी है। और फिर फौरन आयत भी नाजिल हो गई, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। देर किस बात की महबूब, अभी आप अपना चेहरा खाने काबा की तरफ फरमा लें। बैतुल मुक़द्दस सामने है तो खाने काबा बिल्कुल अपोजिट में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद नमाज की हालत में ही घूम गए, और उसके बाद बाकी की 2 रकात खाने काबा की तरफ मुंह करके पढ़ाई। तो क़िबला तो जो बदला वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 17 महीने नमाज मदीने में पढ़ने के बाद, लेकिन उससे पहले बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल रहा। बैतुल मुक़द्दस अंबिया इकराम का मस्कन है, तकरीबन 30,000 के करीब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम उसके इर्द गिर्द हैं बैतुल मुक़द्दस के। और वो उसको कुरान पाक ने अर्ज़े मुक़द्दस कहा है, अर्ज़े मुक़द्दस भी कुरान पाक में उसका जिक्र है। मसला ये है कि वहाँ पर दुनिया के 3 बड़े पुराने जो अदियान हैं, उनका वो महवर और मरकज़ बनता चला जाता है। यहूदियत, ईसाइयत और मुसलमानों के लिए, सबके लिए वो मुक़द्दस है, मोहतरम है, मुतबर्रक है। यहूदी भी उसको मुक़द्दस मानते, उनका भी क़िबला रहा, और ईसाई भी उसको अपना मुक़द्दस और मोहतरम इबादत गाह के तौर पर देखते हैं, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी वहाँ करीब में हुई बैतुल लहम में, और ईसाइयों के लिए भी वो एक मरकज़ की हैसियत रखता है। और ये आसमानी मज़ाहिब में ईमान वाले मुसलमानों के लिए भी वो मुक़द्दस व मुतबर्रक है। उसकी वजह चाहे जो भी हो, कुरान पाक में उसका जिक्र है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से मेराज फरमाई।
मेराज का सफर शुरू फरमाया। तो इस एतबार से 3 बड़े अदियान जो दुनिया के हैं उनमें ये इख्तिलाफ का मसला आज से नहीं रहा, बरसों से रहा। चले अगर आज कोई हम पर ये इल्जाम लगाता है ये कि मुसलमानों का और यहूदियों का मसला है, तो मेरे अजीजों, फिलिस्तीन में मुसलमानों के आने से पहले की अगर तारीख आप पढ़ेंगे तो यहूदियों और ईसाइयों में कई जंगें वहां पर हुई, कई जंगें बैतुल मुक़द्दस को लेकर के। बैतुल मुक़द्दस में पहले यहूदियों का गलबा था, तो ईसाइयों का बादशाह टाइटस और हरक्यूलिस, ये सब बादशाहों के जो नाम है आप तारीख में पढ़े, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वाले। इन्होंने ताकत हासिल की, गलबा हासिल किया। तो टाइटस जो बादशाह था ईसाइयों का, उसने इतना कत्ले आम किया था यहूदियों का, इतना कत्ले आम कि पूरे फिलिस्तीन की जमीन खून से बह रही थी उस जमाने में। और फिर जब यहूदियों का गलबा आया था तो यहूदियों ने ईसाइयों का कत्लेआम किया था, किसी को छोड़ा नहीं था। तो बैतुल मुक़द्दस के हुसूल के लिए, उस पर गलबा हासिल करने के लिए जंगें बरसों से चाली, बहुत बरसों से। फिर जब वो दौर आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में बैतुल मुक़द्दस पर, मस्जिद अक्सा पर मोमिनीन का या मुसलमानों का वो गलबा नहीं था। जमाना बीत गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। जब हजरत उमर फारूक का जमाना आया तो इस्लामी सल्तनत की सरहदें बहुत दूर दूर तक फैल गईं। मिस्र फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, रोम फतह हो गया, बहुत सारे इलाके फतह होकर इस्लाम में दाखिल हुए। तो एक महाज फिलिस्तीन फतह करने के लिए भी हजरत उमर फारूक के जमाने में भेजा गया, जिसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। और वो इस्लामी लश्कर जब गया तो फिलिस्तीन को उन लोगों ने फतह किया। फिलिस्तीन जब फतह हुआ, बैतुल मुक़द्दस जब हासिल किया गया, वो भी तारीख बड़ी अजीम है मेरे अजीजों। वहां उस वक्त ईसाइयों का गलबा था, यहूदियों को निकाल कर फेंक दिया गया, मार दिया गया, जैसे भी इनके हर बार होते थे। जब इनका गलबा आए तो उनको मारे, उनका गलबा आए तो इनको मारे, ये जंगें चलती थी। फिर जब इस्लाम आया तो उस जमाने में ईसाइयों का वहां गलबा था, उन्होंने हवाले कर दिया बैतुल मुक़द्दस को, मस्जिद अक्सा को हवाले किया। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो उस वक्त वहां मौजूद सहाबा ने हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा कि आप तशरीफ लाएं कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका है। और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बशारत थी, बहुत बड़ी अजीम खुशखबरी थी। और सब इंतजार में थे कि अमीरुल मोमिनीन आएंगे तो उनके जरिए से यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। हजरत उमर सब इंतजार में थे कि अमीरुल मोमिनीन आएंगे तो उनके जरिए से यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। हजरत उमर ने खबर पाते ही सफर शुरू फरमाया था, लेकिन वो किस हाल में सफर किया तारीख में मौजूद है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन जिसने महाज पे महाज छेड़ रखे थे और बड़े बड़ी सल्तनतों को जेर कर दिया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस के फतह होने की खबर पाकर जब जाना था तो बहुत लाओ लश्कर लेकर के नहीं निकले, अपने एक गुलाम और एक घोड़े के साथ निकले थे मदीने तैयबा से। और वो भी इस हाल में निकले थे कि गुलाम से तय कर लिया था कि 1 मील मैं उस पर बैठूंगा, तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं उस रस्सी पकड़कर चलूंगा। ये दोनों में तय हो चुका था। इस तरह से अमीरुल मोमिनीन सफर करते हुए फिलिस्तीन पहुंचे थे, बैतुल मुक़द्दस पहुंचे थे। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला, ये बातें आज इसलिए बता रहा हूं कि जिन्होंने खून का बाजार गर्म कर रखा है और जो हम पर ये इल्जामात हैं कि तलवार के जोर पर इलाके हासिल किए, तो हजरत उमर की ये सीरत भी बताओ, ये तारीख भी बताओ कि फातिह कौम किस तरह से जाती है, अकड़ कर, लोगों को पकड़ कर नहीं। हजरत उमर जब बैतुल मुक़द्दस के फतह के बाद फिलिस्तीन आ रहे थे, खबर मशहूर हो गई, ईसाई भी मुसलमान भी जो वहां मौजूद थे सब लोग अमीरुल मोमिनीन को देखने के लिए बाहर निकले थे।
इत्तेफाक ऐसा था कि फिलिस्तीन जब करीब था तो सवारी पर बैठने की बारी गुलाम की थी, हजरत उमर की बारी रस्सी पकड़ने की थी। वो रस्सी पकड़ करके वहां करीब पहुंचे तो लोगों ने ये सोचा जो सवारी पर बैठा है वो अमीरुल मोमिनीन है। लोग सब उसके पीछे दौड़ने लगे तो वहां मौजूद सहाबी रसूल हजरत अबू उबैदा ने कहा, ऐ लोगों, तुम गलत फहमी में हो, सवारी पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं, घोड़े की रस्सी पकड़ा हुआ वो अमीरुल मोमिनीन, वो तो गुलाम है उनका। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा इतना बड़ा अजीम बादशाह, इतना बड़ा सुल्तान, वो रस्सी पकड़ कर चल रहा हो, कोई गुलाम बैठा हो? कहा यही तो इस्लाम का आदल है, फारूक आजम का आदल है। उन्होंने ये तय किया है कि रास्ते में दोनों बराबर के सफर में हिस्सेदार होंगे, थोड़ा आराम तुम करोगे, थोड़ा आराम हम करेंगे। इन अखलाक को देखकर मौजूद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु उसी मौके पर यह भी इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने जब ये देखा अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो आपकी आंखों में आंसू आए।